मोहाल खलीफा का व्यक्तित्व कैसा था? व्यवहार तो बहुते बढ़िया रहा, जैसे प्रशंसा कराला उनके बारे में। कौन-कौन से उनके शिष्य थे और दूसरे लोग थे जो आपके घर में आते थे उनसे मिलने? पहले शुरुआत में तो गायकी की तो उनकी दिनचर्या क्या होती थी आमतौर पर? खेती खेती गृहस्थी खेती गृहस्थी बैल से खेती होते है। उनके गए हुए कितने साल? 70 साल के आसपास हो गए गई। आपके जो बच्चे हैं सब लोग, तीनों लोग, उन बच्चों में से किसी ने अपने दादा की वो संभाली विरासत? बनारस के उत्तर में बिरहा और कजरी के 2 घराने बहुत मशहूर रहे हैं, बल्कि 3 घराने, 3 अखाड़े। सरजू का अखाड़ा जो सारनाथ में था, उसमें बिरहा और कजरी दोनों के धुरंधर हुआ करते थे। मोहाल महतो जो कि आयर बाजार के इर्द-गिर्द उनके बहुत सारे शिष्य सक्रिय थे और अजगरा चोलापुर के आसपास दिल मोहम्मद खलीफा थे। मोहाल खलीफा के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, उनके बारे में बहुत सारे तथ्य लोगों को पता नहीं है। चूँकि लोग उनके गाँव में जाते नहीं और पता करते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, इसलिए तथ्य भी अलक्षित रह जाते हैं और अलल-टप्पू जो भी मन में आता है, कहानी बनाकर लोग कहते हैं। लेकिन संयोग अच्छा है कि हम मोहाल खलीफा के वंशजों से आज मिल रहे हैं। उनके पुत्र अभिराम पटेल जी हमारे साथ हैं और मोहाल महतो एक किसान थे और किसान के साथ एक महत्वपूर्ण कवि थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे खेती करते थे और गाते थे साथ-साथ। और जब बैलगाड़ी से सट्टी में अपना सामान ले जाते थे, तो ले जाते और वहाँ से लौटते वक़्त भी गाते थे। उनके व्यक्तित्व में कविता ऐसे समाई हुई थी, जैसे लौकी के अंदर ज़रा-सा खरोंच लगने पर उसमें समाया हुआ पानी बाहर आता है, वैसे ही मोहाल खलीफा की कविताएँ सामने आती थीं, ऐसा मैंने सुना है। उनके बारे में आज अभिराम पटेल जी से हम जानेंगे कि वे कैसे थे, कब तक जीवित रहे। बेशक उनकी जन्मतिथि के बारे में कोई जानकारी न मिल पाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी के तमाम सारे पक्षों के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में और उनके व्यवहार के बारे में हम जानेंगे। अभिराम जी नमस्कार। आपके पिताजी एक बहुत बड़े कवि थे जी और उनके बारे में हम चाहते हैं कि कुछ जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे। जी तो मुझे बताइए कि आप उनके पुत्र हैं, तो आप कितने भाई-बहन थे? हमार 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहन। तो सबसे बड़े आप हैं? ना एक जने बड़ा रहे, जने छोटू दुइये गुजर गए। अच्छा, आप बीच के। बीच में। मोहाल खलीफा का व्यक्तित्व कैसा था? कैसे लगते थे देखने में? आप ही की तरह? हाँ, हाँ, किसान तो रहबे कइलन। किसान तो रहबे तो किसाने के वो भी इंसान। आप ही की तरह मूंछ रखते थे? हाँ, हाँ। उनके व्यवहार के बारे में कुछ बताइए। व्यवहार तो बहुते बढ़िया रहा, जैसे प्रशंसा कराला उनके बारे में। व्यवहार के मायने में जैसा प्रशंसा करत बा, कभी भी रहलन। जी। तो कवि के रूप में वो गाते भी थे थोड़ा बहुत? पहले शुरुआत में तो गायकी कइलन। गायकी। तो उनके घर में तो लोगों का आना-जाना बहुत रहा होगा? बहुत लोग रहा। तो कौन-कौन से उनके शिष्य थे और दूसरे लोग थे जो आपके घर में आते थे उनसे मिलने के लिए? उनके शिष्य में रहलन जोखम रहा, महादेव रहलन, रमाकांत जी रहलन, भगेलू खलीफा रहलन और शिवधार खलीफा गायक रहलन उस समय में। और ये रहलन मक्खन कवि, सुखराज कवि, हीरा खलीफा, रामधार कवि रहलन और ये रहलन गौरी मास्टर, गाजीपुर महादेव। जी। अभी इनमें से कुछ लोग हैं कि सब लोग खत्म हो सब गए? लोग खत्म हो गए। सब लोग सब लोग। लेकिन ये लोग लिखते और गाते थे। हाँ, हाँ। तो जैसे मुझे ये बताइए कि खलीफा जी जब थे यहाँ पर इस धरती पर, तो उनकी दिनचर्या क्या होती थी आमतौर पर? बढ़िया, बढ़िया हो। जैसे क्या करते थे
सवेरे से खेती खेती गृहस्थी। हाँ। खेती गृहस्थी, बैल से खेती होता है। आपके गाँव का नाम क्या है? पहले तो बताओ बनिवारा, अब गहनी में आ गई है। बनिवा था पहले, अब गहनी। गहनी में हो गई है। गहनी ये इधर है ना? डिग्री कॉलेज के बगल में। जी। वो गहनिया में है डिग्री कॉलेज। अभी उनके गए हुए कितने साल हो गए? उनके ये लगभग 70 साल के आसपास हो गए गई है। 70 साल तो बहुत हो गया, लेकिन हाँ, तो हो ही गया। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी इस समय? इस समय हमारी उम्र लगभग 80 के आसपास हुई। तो आप 10 साल के थे जब जब चले गए थे? लगभग। माने आप 10 वर्ष के थे हाँ तब हाँ। चले गए? तो काफी तो उनका वो कितने साल के रहे होंगे जब वो गुजरे? एकदम बुढ़ा हो गया। वो भी 80 साल के रहे होंगे? ना ही ज्यादा रही उनकी। अच्छा, तो उनकी कोई निशानी वगैरह है आपके यहाँ? कोई फोटो वगैरह या दूसरी चीजें ऐसी कुछ फोटो तो हाँ। है? हाँ, फोटो जरूरी है। और उनके मूर्ति भी हो बना। जीवन के बारे में मूर्ति किसने लगवाई है? मतलब जनता लोग, मतलब अखाड़े का लोग। अच्छा, कहाँ पर? गांव में? बनिवा पर। तो आपके घर में उनके बाद किसी ने उस परंपरा को लिया? किसने लिया? भाई साहब मेरे बीए कैले रहन, मतलब विधा कजरी कुल लिखत रहन। अच्छा हाँ। अच्छा, तो उनका क्या नाम था? श्री राम। श्री। श्री राम। वो कब गए? उन्होंने गए लगभग 15 साल के। हाँ, 15 साल 16 साल हो गए, 17 साल। हाँ। अच्छा, मैंने इसी शताब्दी में गए। हम्म। और छोटे भाई आपके? वो छोटे भाई साहब के बताओ थे। अच्छा, छोटे भाई। हाँ अच्छा, आपसे छोटे भाई। हाँ हाँ। और बड़े भाई का क्या नाम था? बड़े बड़े भाई का बुझराम नाम रहल। अच्छा, उनका कब देहांत हुआ? उनका ध्यान भैल है लगभग 8 साल हो गए। आपके जो बच्चे हैं सब लोगों, तीनों लोगों के, उन बच्चों में से किसी ने अपने दादा की वो संभाली विरासत? विरासत घरे लड़कन में भतीजा हुन। वो कुछ कोई कविता विता लिखता है? हाँ। कौन लिखता बिरहो लिखा ना, कजरिया लिखा है? ना। अच्छा, क्या नाम है उनका? सोमनाथ, डॉक्टर सोमनाथ। अच्छा, तो अभी मैंने चल रहा है सब हम्म कुछ, हम्म है ना? हम्म चल रहा है, और मुझे लगता है कि उनकी स्मृति में उनकी मूर्ति भी स्थापित हो गई है, जी। उनकी तस्वीर भी है। उनके बारे में छानबीन की जाए तो उनके जन्म का सन भी पता लगाया जा सकता है, और तमाम सारी चीज़ें। तो ये मुझे बताइए कि उनके कितने शिष्य हैं अभी जो सक्रिय हैं, जो आपसे मिलते-जुलते हैं? शीश तो वही मतलब जो मिले जुले वाला में बा, लगभग बहुत लोग बान। अच्छा, हम्म। आते हैं कभी-कभार? हाँ, आते हैं घर पर आते हैं। प्रोग्राम होला तब भी आवन। अच्छा, क्या आप लोग साल भर में कोई कार्यक्रम कराते हैं उनके जी लिए? जी। कब? पटुआ पर, गुरु पूर्णिमा पर। अच्छा, गुरु। गुरु पूर्णिमा पर होला। तो बहुत सारे लोग आते बहुत लोग आवन। हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आपसे एक बार मुझे फिर मिलना पड़ेगा, आपके घर आके मिलना पड़ेगा। जी तब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से और घर के लोगों से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, शोभना जी से भी बातचीत करेंगे। जी। आज आपने इतनी जानकारी दी, मुझसे भी बहुत सवाल नहीं पूछा जा रहा है अभी, तो इतना काफ़ी है। नमस्कार। नमस्ते।